ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभान सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी श्रोताओं, दर्शकों, भक्तों को प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों का स्नेहाशीष लेते हुए मैं आज के इस सत्संग को प्रारंभ करता हूं। हम लोग सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के अनन्य भक्तों के बारे में परिचर्चा करते चले आ रहे हैं। इन भक्तों से हमें बहुत कुछ सीख मिली है। इनके जीवनचर्या से हमें बाबा के बारे में भी जानने का बड़ा अवसर मिला। इसी कड़ी में आज हम एक और भक्त के बारे में परिचर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी कहानी अति रोचक है और आपके मन में श्रद्धा और विश्वास उमड़ पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज के वो भक्त हैं जिनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे, श्री राव बहादुर मोरेश्वर प्रधान जी। राव बहादुर मोरेश्वर प्रधान जी के बारे में हम लोग पिछले दूसरे भक्तों के बारे में परिचर्चा करते हुए, खास तौर से जब हम काका साहेब दीक्षित के बारे में परिचर्चा किए थे और बाबा के चित्रों के बारे में, जो बाबा की 2 चित्र आज भी काका साहेब दीक्षित ट्रस्ट में पड़े हुए हैं, उनके मंदिर में हैं, जो पूजे जा रहे हैं, उन चित्रों के बारे में, उन तस्वीर के बारे में, उन पोर्ट्रेट के बारे में जब हम परिचर्चा कर रहे थे, तब भी श्री राव बहादुर मोरेश्वर प्रधान जी का जिक्र आया था। बाबा के अनन्य भक्तों में से एक थे। बाबा के लिए सदैव तत्पर रहते थे और बाबा से बड़ा प्यार करते थे। अटूट श्रद्धा थी और बाबा ने इनको दिया भी बहुत कुछ। इनके परिवार की भी देखभाल करी। बाबा तो जैसे काका साहेब दीक्षित को बोला था कि मैं तुम्हारे परिवार का या तुम्हारा पूरा भार वहन करूंगा, ऐसे ही कुछ समझिए बाबा मोरेश्वर प्रधान का भी भार वहन कर रहे थे। इनके परिवार की देख रेख कर रहे थे। इनके परिवार की में जो स्वास्थ्य की चिंताएं थे उसको ध्यान में रखते हुए बाबा इनको दुखों से मुक्त किए। इनको अच्छी नौकरी देने में भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का बड़ा योगदान रहा। तो मोरेश्वर प्रधान शुरू से 1910 तक इनके कानों में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का कोई नाम पड़ा नहीं था। यानी ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को बिल्कुल नहीं जानते थे 1910 तक। जैसा हम लोग पहले भी परिचर्चा किए हैं कि बाबा जिसको बुलाना चाहते हैं उसको शिरडी ऐसे खींच लाते हैं जैसे चिड़िया के पांव में बंधा हुआ रस्सी या डोर, जिससे बाबा किसी को उस चिड़िया को अपने पास खींचा जाए। ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज मोरेश्वर प्रधान को ही बुलाने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं। तो अब मोरेश्वर प्रधान भी शिरडी आएंगे। देखिए कैसी लीलाएं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज करते हैं। मन प्रसन्न हो जाता है बाबा की इन लीलाओं को देखकर और अगाध श्रद्धा उमड़ती है सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में। उनकी लीलाएं तो समझिए कि वेद मंत्र की तरह से हैं। जिसने भी इन लीलाओं का मनन, निधिध्यासन, चिंतन किया, निश्चय जानिए कि वो अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग पर ले चलने में सफल बना पाएगा। गुरु के श्री चरणों की ऐसी महिमा होती है कि उससे उस भक्त का उद्धार होना सुनिश्चित होता है। सद्गुरु सदैव प्रयास करते हैं आपके आध्यात्मिक प्रगति के लिए, और इस आध्यात्मिक प्रगति में कहीं भौतिक प्रगति आपका रोड़ा न बन जाए, इसलिए बाबा भौतिकता की चीजें भी आपको देना चाहते हैं, देते रहे हैं, ताकि आपके आध्यात्मिक प्रगति में, आध्यात्मिक कार्यों से ना आपकी रुचि कम हो, ना आप उससे विमुख हो सकें। तो ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को अपना गुरु मानकर कौन धन्य नहीं हो जाएगा इस सृष्टि में। ये बाबा की कृपा ही तो है। तो देखिए जैसे नाना साहेब चांदोरकर ने श्री काका साहेब दीक्षित को सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के बारे में बताकर उनके पास ले गए,
उन्होंने एक धुरी का काम किया सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के पास काका साहेब दीक्षित को पहुंचाने में। दूसरी तरफ बाबा तो अपने भक्तों का स्वागत करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो इधर मोरेश्वर प्रधान को भी अब बाबा बुलाने लगे। तो उन दिनों की बात है, 1910 के मार्च अप्रैल की बात है, जब इनके अक्कलकोट महाराज के एक अनन्य भक्त नाना साहब चांदोरकर से मिलते हैं। और अनन्य भक्त कौन थे? प्रधान जी के बड़े भाई। तो मोरेश्वर प्रधान के बड़े भाई को जब चांदोरकर साहब से मुलाकात होती है तो वो कह बैठते हैं, पूछ बैठते हैं, अरे चांदोरकर जी, अक्कलकोट स्वामी तो अब रहे नहीं, तो आजकल हम लोग किसमें अपनी आस्था रखें? क्योंकि एक जीवित सदगुरु चाहिए होता है और जीवित सदगुरु में ध्यान ज़्यादा लगता है, क्योंकि सदगुरु के साथ हम उसका जब सानिध्य मिलता है तो उनसे शिक्षाएं सीधे सीखने को मिलती हैं। इसलिए कोई गुरु ऐसा है। चांदोरकर जी बोले, अरे उन्हीं के सरीखे तो सदगुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज शिरडी में विराजित हैं। ये शिरडी अहमदनगर से लगभग 70 मील दूर है। तो 11 मील उन्होंने बताया कि अहमदनगर जिला के कोपरगांव स्टेशन से करीब 11 मील दूर है। अब इनके मन में आया कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ये कौन से सदगुरु हो गए, इनके बारे में तो मैंने कभी कुछ सुना ही नहीं है। लेकिन जब चांदोरकर जी ने बाबा के बारे में इनको बताना प्रारंभ कर दिया तो इनको ऐसा लगा कि जैसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की लीलाएं इनके नेत्रों के सामने चल रही हैं और अनायास ही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में इनका प्रेम उमड़ आया, इनकी भक्ति उमड़ आई। तो ऐसे हालात में भक्त तो सदैव गुरु के पास भागने के लिए तत्पर रहता है और इनको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक एक पल इनके लिए भारी हो रहा था कि मैं कब शिरडी पहुंचकर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, जिसकी ऐसी विशेषता है जो चांदोरकर जी ने समझाया, उन विशेषताओं को, उन वैशिष्टताओं को से परिपूर्ण सदगुरु, उसके दर्शन मात्र से ही हमारे सांसारिक भय जो कष्ट हैं वो दूर होंगे और हमें सीधा भगवान के शरणागति होने का अवसर प्राप्त होगा और हमें आध्यात्मिक प्रगति करने का भी अवसर प्राप्त होगा। कुछ थोड़े दिन के बाद, मतलब थोड़ा दिन भी उनसे कहाँ रहा गया, अगले दिन ही उन्होंने प्लान कर लिया मैं शिरडी जाऊंगा। अब 14 लोगों के साथ वो शिरडी चले गए। लेकिन ऐसा हुआ कि उस टीम में जो 14 लोगों की टीम थी उसमें मोरेश्वर प्रधान जी नहीं थे। ये लोग गए, 14 लोग सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का दर्शन पाकर धन्य हुए और बड़ी जो वहाँ पे लीलाएं, जो बाबा के बारे में सुना, जो भक्तों को उन्होंने देखा, इतना प्रभाव छोड़ा इनके मन स्थिति में कि ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के भजन कीर्तन और उसी में बाबा के सानिध्य में ही अपना जीवन यापन करने की सोचने लगे कि ये तो हमारे सदकर्म जागृत हो गए कि हम सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के शरणागति हो गए। तो ये फिर टीम बाबा से दर्शन करके आई और जब चलने लगी शिरडी से तो उन्होंने दासगणु महाराज के द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है भक्त लीला अमृत। तो भक्त लीला अमृत की एक प्रति उन्होंने खरीद ली थी, क्योंकि मोरेश्वर प्रधान के बड़े भाई स्वभावतः दासगणु अक्कलकोट स्वामी के शिष्य थे। अक्कलकोट स्वामी के प्रति उनकी श्रद्धा थी और हम सब अक्कलकोट स्वामी को जानते हैं। अक्कलकोट स्वामी सोलापुर में अक्कलकोट जगह है, उसी जगह के नाम से हम लोग अक्कलकोट स्वामी के बारे में उनको अक्कलकोट स्वामी के नाम से जानते हैं। इनके बचपन का किसी को कुछ पता नहीं है कि बाबा भगवान श्री अक्कलकोट महाराज कैसे प्रकटित हुए, लेकिन हाँ, अक्कलकोट में जब आए तो सबको पता चला। वो वर्ष था 1856, जिसमें
श्री अक्कलकोट स्वामी अक्कलकोट में, और लगभग 22 वर्ष तक अक्कलकोट में रहने के बाद 1878 में समाधिस्थ हो गए। बाबा के बारे में और स्वामी जी के बारे में जो उनकी कथाएं हैं, जो उनकी लीलाएं हैं, बड़ी एक रसता है। ये दोनों लोग सदैव आध्यात्मिक संपर्क बनाए हुए रहते थे, लगातार एक दूसरे से आध्यात्मिक संपर्क में थे, यानी यूं कहें कि संपर्क कायम था। जब अक्कलकोट स्वामी जाने लगे, समाधिस्थ होने लगे थे, तो उन्होंने अपने भक्तों से कहा था कि तुम लोग शिरडी साईं की पूजा करना, क्योंकि मैं भी भविष्य में शिरडी में ही रहूंगा। ऐसा वचन अक्कलकोट स्वामी ने अपने भक्तों को दिया था। दोनों में समानता देखिए। समानता यह है कि ना तो साईं बाबा के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कुछ पता है, ना अक्कलकोट महाराज के प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ पता है। कहानी है, ऐसा माना जाता है, भक्तों का ऐसा विश्वास है कि दत्तात्रेय के सीरीज में ही, दत्तात्रेय की परंपरा में ही श्री नृसिंह सरस्वती जी का अवतार हुआ, जिसे हम भगवान दत्तात्रेय का अवतार ही भी मानते हैं। तो नृसिंह सरस्वती जी जब कठिन तपस्या के लिए सब कुछ यहाँ वो गाड़गापुर में रह करके उन्होंने तपस्या की, और बाद में और कठिन तपस्या के लिए वो हिमालय की तरफ चले गए। और वहां ऐसा विश्वास किया जाता है कि लगभग 3000 वर्ष तक वहीं पड़े रहे। तो उनके ऊपर चींटियों का एक मिट्टी का बड़ा टीला बन गया। तो एक दिन एक लकड़हारा उस टीले को पे कुल्हाड़ी मारा, तो उसमें से देखा कि कुल्हाड़ी में उसके खून लगा, तो लकड़हारा बिल्कुल घबरा गया। अब फिर उसने उनको पूरे टीले से मिट्टियां हटाई, और फिर देखा तो उसमें एक साधु दिखाई पड़े। तो उन्होंने कहा, बेटा तेरी गलती नहीं है, ये ऐसा होनी था, ये इस हिसाब से इसलिए ऐसा हुआ। तो अक्कलकोट स्वामी उस समय प्रकटित हुए, और उनके प्रकटित होने के बाद ये हिमालय के आसपास के एरिया जैसे चीन में पुरी, वाराणसी, हरिद्वार, गिरनार, रामेश्वरम, मंगलबेढ़ा, ये सब तमाम जगहों पे घूमते हुए अक्कलकोट आ गए, जो महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है। और अक्कलकोट में 22 वर्ष लगातार वहीं रहे और वहीं समाधिस्थ हुए। आज भी उनकी समाधि अक्कलकोट में दर्शनार्थ उपलब्ध है। सारे दुनिया से भक्त उमड़ते हैं श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थ के दर्शन करने के लिए। ये आवश्यक था स्वामी समर्थ का एक छोटा सा परिचय आपको देना, इसलिए मैं अब आज की कथा, मोरेश्वर प्रधान की कथा को और आगे ले चलते हैं। तो जब इनके बड़े भाई दासगणु महाराज की भक्त लीला अमृत लेकर के घर पे आए, तो दासगणु की जो किताब थी मोरेश्वर प्रधान जी ने पढ़ना प्रारंभ कर। जैसे जैसे दासगणु की इस किताब को मोरेश्वर प्रधान ने पढ़ा, उनकी बाबा के लिए उनके मन में आस्था बलवती होती गई, और बड़ा बड़ा उनके बाबा के श्री चरणों में लगाव सा लगने लगा, और मन में एक कुतूहल होने लगा कि ऐसे संत का मैं दर्शन कब करूं। मोरेश्वर प्रधान ने यही नहीं, मोरेश्वर प्रधान ने अपनी पत्नी को भी सारी लीलाएं सुनाई। मैं आपको जानकारी के लिए सिर्फ इतना अवगत करा दूं कि दासगणु महाराज ने कुल 3 किताबें लिखी थी। एक भक्ति सार अमृत, और दूसरा था भक्त लीला अमृत, और संत कथा अमृत। तो भक्त लीला अमृत के अध्याय 31, 32 और 33, इन 3 अध्यायों में श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के बारे में विस्तृत वर्णन है। और भक्त सारा अमृत के अध्यायों में आपको सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के प्रारंभिक जीवन, कैसे बाबा के बारे में जो माना जाता है, जो दासगणु ने कहा कि बाबा की प्रकटीकरण कैसे हुई, इसके बारे में पूरा परिचर्चा किया है उन्होंने। और संत कथा अमृत के
57वें अध्याय में भी उन्होंने सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के बारे में लिखा है। तो अब उनको रहा नहीं गया मुनीश्वर प्रधान को। उन्होंने क्या किया कि नाना साहेब चांदोरकर के दोनों बेटे बापू और बाबू को लेकर के शिरडी के लिए रवाना हो गए। अब शिरडी गए तो शिरडी में बाबा लेंडी बाग के नज़दीक ही उनसे मिल गए, उनका दर्शन हो गया सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का। तो जब किसी भी भक्त को सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का पहला दर्शन होता है तो भक्त ऐसा प्रभावित होता है, बाबा का ऐसा आकर्षण है कि वो भक्त बाबा के श्री चरणों में ही रह जाना चाहता है, अपने आप को उसी में विलीन कर लेने की इच्छा होने लगती है। ऐसा लगता है कि मेरे नेत्र कभी पलकें गिरे नहीं, मेरे नेत्र बंद न हो, मुझे बाबा की यह सूरत जो लुभावनी थी, मनमोहनी थी, इस सूरत को जरा और निहार लेने दो। अपलक इसी को कहते हैं कि भगवान की तरफ अपलक होकर के भगवान का दर्शन करना। तो ये जब वहीं रास्ते से इन्होंने बाबा को प्रणाम किया, अब देखिए वहीं पे राव बहादुर साठे और नूलकर जी दो लोग खड़े थे। राव बहादुर साठे के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में डिप्टी कलेक्टर थे। इनके बारे में भी हम लोग प्रवचन ये सत्संग कर चुके हैं, तो इस चैनल पे उपलब्ध है, आप जब चाहें तब इनको भी देख लें। और दूसरे नूलकर जी, तो बाबू साहेब जो राव बहादुर साठे जी हैं, इनकी दो उपलब्धियां बहुत बड़ी थी जो शिरडी के लिए दो देन कहा जाए कि इन्होंने दो काम शिरडी में बड़ा अच्छा किया। पहला काम इन्होंने किया साठेवाड़े का निर्माण। साठेवाड़े का निर्माण जो उन दिनों अति आवश्यक था, क्योंकि ये प्रारंभिक वाड़ा था, भक्तों के रहने के लिए कहीं जगह नहीं थी, तो इन्होंने साठेवाड़े का निर्माण कराया था। दूसरा जो इन्होंने शिरडी के लिए काम किया, मेघा के बारे में आप सब लोग जानते हैं। मेघा इनका रसोइया था, उसको सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की सेवा के लिए, उनकी पूजन अर्चन करने के लिए इन्होंने शिरडी भेजा। और मेघा तो बाबा की आरती तक करता था। मेघा के जाने के बाद सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भी सामान्य मनुष्य की तरह उनके आंखों से आंसू आए और उसकी शव यात्रा में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज खुद गए। काका साहेब दीक्षित से कहकर उन्होंने मेघा के लिए भोज, ब्राह्मण भोज की व्यवस्था भी करवाई थी। और नूलकर जी के बारे में मैं बता दूं, इनका नाम था लक्ष्मण कृष्णा जी। लक्ष्मण कृष्णा जी एक सब जज थे पंढरपुर में, और उन्हीं दिनों पंढरपुर में नाना साहेब चांदोरकर की भी पोस्टिंग थी। तो दोनों के बाद जब मिलन हुआ तो नाना साहेब ने नूलकर जी को बाबा के बारे में बताया था। खैर ये कथा लंबी है कि नूलकर जी किस तरह से शिरडी आए। तो वो नाना साहेब चांदोरकर के प्रभाव से वो शिरडी तो आ गए, और शिरडी आने के बाद वो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के ही होकर रह गए। उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और शिरडी में रहने लगे बाबा के साथ। तो बाबा भी ऐसे भक्तों को बहुत कुछ देते हैं। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उन्हें पहला अवसर दिया अपना पूजन करने का। दिन था गुरु पूर्णिमा का और वर्ष था 1908। 1908 से पहले बाबा की पूजा नहीं होती थी, चरण पूजा बाबा करने नहीं देते थे। लेकिन 1908 में गुरु पूर्णिमा के दिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की पहली पूजा नूलकर जी को करने का अवसर प्राप्त। नूलकर जी की वजह से यूं कहा जाए, वो तो बाबा की लीला है, जो कुछ होना है वो होता है, वो प्लान करते हैं, लेकिन किसी न किसी को माध्यम बना देते हैं। तो उस समय नूलकर जी माध्यम बने थे। श्री गुरु पूर्णिमा का प्रारंभ होना शिरडी में, गुरु पूर्णिमा का पूजन, बाबा का पाद पूजन, गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब लोग अपने गुरु का पाद पूजन करते हैं। तो उस दिन श्री गुरु पूर्णिमा के दिन इनका पाद पूजन प्रारंभ हो गया। अब जब ये गए तो देखिए कैसे बाबा अनुभूति करा देते हैं। जब ये गए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दर्शन किए, उनके चरणों में गिरे, तो इनके मन में एक भाव आया कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सबसे दक्षिणा मांगते हैं, तो यदि मुझसे दक्षिणा मांगेंगे तो मैं 20 रुपए दूंगा।
उस समय 20 रुपए चांदी के सिक्के होते थे। लेकिन जब ये दक्षिणा देने के लिए गए तब इनके मन में कुछ परिवर्तन आया सोच में, और इन्होंने 20 रुपए जो सिक्के होते हैं चांदी के उस समय चल रहे थे, उनको ना देके सोने का एक सिक्का दे दिया। तो जब बाबा के को दक्षिणा स्वरूप इन्होंने सोने का एक सिक्का दिया तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने पूछा कि यह क्या है। तो नूलकर जी वहीं से बोल पड़े, बाबा ये गिन्नी है, सोने की है। तो बाबा ने कहा अच्छा सोने की गिन्नी है तो इसकी कीमत कितनी होगी। तो नूलकर जी ने कहा 15 रुपए। तो बाबा ने कहा मुझे ये 15 रुपए नहीं चाहिए, तुम इसे अपने पास रख लो। ये भाग्य देखिए प्रधान जी का कि बाबा का कर स्पर्श किया हुआ सोने का सिक्का उनको वापस मिल गया। ऐसी मान्यता थी कि सदगुरु का कर स्पर्श किया हुआ पुस्तक सिक्के बड़े ही भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। तो ये प्रधान जी को उनका भाग्य मिला सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के कर स्पर्श किए हुए सोने के सिक्के का सिक्का जो दे दिया। अब बाबा ने कहा देखो भाई ये रख लो, ये मुझे नहीं चाहिए, और मुझे 15 रुपए दे दो जो इसकी कीमत है। प्रधान जी ने सहर्ष पहले तो देने ही चाहते थे, तो उन्होंने सहर्ष वो सोने का सिक्का रख करके 15 रुपए चांदी के 15 रुपए बाबा को दक्षिणा स्वरूप उन्होंने दे दिया। तो बाबा बार बार सिक्कों को गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, बस गिनती आके 10 पे अटक जा रही है। बाबा कह रहे हैं अरे तुमने मुझे 10 ही रुपए क्यों दिए, मैं तो 15 मांगा था। तो उन्होंने कहा कि बाबा मैंने 15 रुपया दिया है, सो मुझे 5 रुपए और दो। तुमने 15 रुपए देने के लिए कहा था, तो तुमने 10 दिए और 5 रुपए मुझे और दो। अब ये पैसे से वकील मजिस्ट्रेट चाहते तो बहस करते बाबा से, लेकिन उन्होंने ये बहस करना नहीं चाहा और चुपचाप 5 रुपए और निकाले और बाबा के श्री चरणों में उन्होंने भेंट कर दिया। इसका मर्म समझे आप, क्योंकि श्री पुरेश्वर प्रधान सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को 20 रुपए देना चाहते थे, इसलिए बाबा ने 15 + 5 रुपए करके उनसे 20 रुपए की दक्षिणा स्वीकार कर ली। तो ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का स्वरूप है, सर्व विद्यमान सर्वशक्तिमान, घट घट में निवास करने वाले, सबके हृदय की बात सुनने वाले, समझने वाले। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने इनका अंतर्यामी यही तो है। सच्चिदानंद साईनाथ आपके हृदय में चलने वाली घटनाओं को, जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उनको बाबा समझ लेते। तो प्रधान जी को यह समझ में आया और बड़े प्रधान जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान कितने बड़े अंतर्यामी हैं। भगवान ने मेरी इच्छा जो मैंने 20 रुपए देने की थी, उन्होंने मुझसे 20 रुपए की दक्षिणा लेकर यह बता दिया कि मैं तुम्हारे हृदय में होने वाली गतियों को समझ रहा हूं, मैं तुम्हारे हृदय में ही निवास कर रहा हूं। तो घट घट वासी हैं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज। अब अगली बार जब ये गए तो ये करीब 8 दिन तक शिरडी में रहे। इनकी इच्छा एक दिन हुई प्रधान जी की कि कुछ भोज किया जाए और कुछ खास लोगों को बुला करके उनको भोजन कराया जाए, और उनकी इच्छा थी कि इसी बहाने बाबा आ जाएंगे जहाँ रहते हैं। तो बाबा के पास गए। बाबा ने कहा बाबा मैं एक छोटा सा भोज कर रहा हूँ, सो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आएं और मुझे ये भी बता दें कि आप क्या खाएंगे और मैं किसको किसको वहां बुलाऊं। तो बाबा ने क्या खाएंगे के नाम पर तो बता दिया कि भाई मुझे पूरन पोली चाहिए, लेकिन बाबा ने किसको किसको आना है वो पूरा ना बता के सिर्फ इतना कहा कि बाबू को बुला लेना। ये केलकर साहब के भतीजे थे, कह रहे बाबू को बुला लेना, मैं भी आऊंगा। इतना आश्वासन मिला
मुरेश्वर प्रधान जी प्रसन्न चित्त होकर के घर वापस आए, अपने भोज की तैयारी करने लगे। भोज का दिन आ गया, समय आ गया, सारे अतिथि उपस्थित हो गए, सबकी पंक्ति में सब लोग बैठ गए और बैठने के बाद भोजन वितरण होने लगा। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने जैसा कहा था कि पूरन पोली खाएंगे, तो सबसे पहले था सबके थालियों में जो पत्तल लगी थी उसमें सबसे पहले पूरन पोली परोसी गई और एक प्लेट, एक जो पत्तल थी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के नाम से बीच में रख दी गई थी कि बाबा जब कभी भी आएंगे, भी आ ही जाएंगे, सब लोग प्रतीक्षा कर। और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि बाबा वचन देते हैं तो बाबा उस वचन को पूरा भी करते हैं। पूरी साईं सचरित्र में बाबा की लीलाओं को देखने के बाद तो ऐसा ही महसूस होता है कि बाबा के वचन थोथे पोथे होते ही नहीं। बाबा अपने भक्तों के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की अब यहाँ प्रतीक्षा हो रही है, बाबा आएंगे कब, कैसे आएंगे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज। तो अब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के लिए जो प्रतीक्षा का घड़ी था वो खत्म होने का की कगार पे आ गया। कैसे कि उसी समय एक कौआ आता है और पूरे घर में घुस जाता है और बाबा के प्लेट से एक पूरन पोली उठाया चोंच में और भाग लिया। सबको यह महसूस हो गया कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज इस कौवे के स्वरूप में आकर अपना भोजन ग्रहण कर लिया। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और मुरेश्वर प्रधान जी के बारे में अगले सत्संग में जो बची लीलाएं हैं, कथाएं हैं, उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री साईं।